हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास के इन अंतिम दिनों में आप दान पुण्य स्नान आदि से निवृत्त होकर पाठ पूजा करने से पूरे माघ माह के महीने भर का धर्म की प्राप्ति होती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो जरूर सुने। आपको इन 5 दिनों में किया गया धर्म पुण्य मोक्ष की प्राप्ति कराता है। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा, हे मुनीश्वर, करेल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवादिदूत कहने लगे, केरल देश के वासु नाम वाला एक वेद परागत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी रहने लगा। अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधित ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी औधव वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसका दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में वह प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता रहता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता और जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते हैं, भगवान का पूजन नहीं करते हैं, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबुल रतन फल तथा जल नहीं देते हैं, तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरे तथा स्त्री का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले तथा वर्धद्रोही करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सब बराबर प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेघ मिलता है। और इस प्रकार प्रेत की गति देकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस कारण ब्राह्मण ने इस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गरियों के त्रिवेणी का जल लिए हुए जा रहा था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवधूति कहने लगा कि इसको देख के पथिक कहने लगा कि दुखी दुर्लभ नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो, तुम्हारा उधर मांस रहित है। लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अतः लोभी क्रियाहीन दूसरे के अन्न से पलने वाला और अनेक मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र पान किया या पान औषधि किसी को न दी। न ही मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया। न ही कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न ही कभी अग्नि में आदि मास में मैंने किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया,
न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, ना कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में मृग भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। शरफ की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुष्पार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग्य में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से ही मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगता है। काने, लुल्ले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, निष्ठुर भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई न कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही उनकी रक्षा करता है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई भी बाधा नहीं दे सकता है। भूत, बेताल, पिशाच, गर्दन, कानिर, सांखनी ग्रह, रेवती, यज्ञ, मार्तु ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्ठमांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ भी देख नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे में आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जलाविंदी नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब 26वां अध्याय सुनते हैं। पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे? जो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहार नाम की नदी है, पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस से भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय के नेत्र से खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधी को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी नहीं करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, जो इस प्रकार मुझे नहीं अपराधी को है बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानती हूँ। ये वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत को कैसे जानती हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानती हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर भी अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमसे बहुत सा धन इकट्ठा किया, जो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम्हें पहले ही तप चुके हो।
पहले तुम कुंभी पाक नरक में गए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक बिताए गए हैं। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पाप के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाण से लूट कर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्व मेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहित को मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप ले गया। आप हर कर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत नरक में और फिर रक्त कुदुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरे हुए नाभि तक नीचे वाले सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटता हुआ जाकर 3000 वर्ष तक इस यातना को भोगता रहा। मैं नरक से दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना मुक्त होकर ये सारस का जन्म पाया हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुहारी को दिया था और मैं सारस योनि में आया हूँ। ये मेरी स्त्री है, पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से ये मेरी स्त्री और सारसी हुई है। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूपी देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात घोर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि में प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव पवित्र मार्ग में फंसकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, बाघ, कीड़े मकोड़े सभी को ये कटल रूपी मार्ग नहीं छूटता है। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता है। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन फिरते हो और फिर भी ऐसे जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य कर धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण में से मेरे पूर्व जन्म का यथार्थ को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहित रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का समाधान सुना तो मुझे को भी बोध हुआ कि मोह तथा शोक तथा नाश हुआ है। अब सुनिए 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महत्व सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अंधकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया था। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा कर गंगा में खनखल स्थान पर गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस सत्व त्याग कर सतगति को प्राप्त हुआ है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं पहले जन्म में ही तीर्थ स्थानों पर बड़े बड़े दान लिए थे
और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिससे अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, उन्हें बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा करता है। देवदूती कहने लगा कि ऐसे प्रेत, उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही विचलित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ों भी रोगों से पीड़ित होते हैं और बाल तथा वृद्धों को भी मरण, अंधा तथा कुंभड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वे धन्य है। ये सुनते ही प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भूंगुर क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुम्हें गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तुओं से यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गया है, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा ही सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते हुए प्रेत प्रेतों को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होता है, जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तृप्त होकर नरक में रहने वाले पितर लोगों को स्वर्ग में ले चलते हैं और स्वर्ग में रहने वाले को ब्रह्मतत्व को प्राप्त कराते हैं, गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सबने सने हुए प्रयाग महत्म के अनुसार गंगा जल के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण को स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गर्दनों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे दिवस, यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन भी सब नाश को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधु कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र में से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोग दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। अंतिम अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अशोध सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तब लोमश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यह सब 33 करोड़ देवता और आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यहाँ आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं, यही शिव जी की प्रिय भगवती भगीरथी जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पाताल तक इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि,
सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दवा नल से भी कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है ये स्नान। यहाँ पर स्नान करने वाले सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी की ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने के लिए की इच्छा से भी यहीं पर इसके स्नान करने से निहर्ष कुल के राजा यथाति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र के प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया में से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल से नारायण तथा नर के हजारों वर्ष तक प्रयाग में निहारा रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जगह वह सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से भी विजय पाई थी तथा अमिता आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके भी वह द्वार सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए और जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया है सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन को सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लगे और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुख होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से मुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इस कन्याओं के प्रति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करो। तब लोमस जी तथा कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी के पांचों कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं ने सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ है यह महत्व पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवाली में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में भी इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।